हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो अपन एक्सरसाइज करने वाले बड़ी खतरनाक वाली है ना। लगता है डर। अगर आज डर लगता है तो चुपचाप मेरी बातें सुनते रहना, डर खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? मैंने कहा सुनो एक बात बताओ। सिंपल सी पहले एक बात बता दो बस मुझे। तुम बोले क्या बात बतानी है? तुम अगर कोई पेज लिखते हो, ठीक है, कुछ पेजेस लिखते हो, तो अगर एक बस ये बात समझ लो, फिर क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा। मैंने तुम्हें कहा कि मैं एक बार नई पीडीएफ बना लेता हूँ, पीपीटी बना लेता हूँ और उसमें अपन ये बात डिस्कस करते हैं। ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम किसी 5 डेज में 60 पेजेस लिखते हो, ये बात समझ में आती है कि सर मैंने 5 दिन में 60 पेज लिखे। ठीक है। मैंने कहा मेरे को एक बात बता, तूने 5 दिन काम किया तो तूने टोटल काम किया। कितना काम किया? टोटल वर्क। ध्यान से सुन लेना। तो हमें सर टोटल काम करना था। क्या? टोटल वर्क कितना था? सॉरी सॉरी, टोटल वर्क नहीं है, टोटल। एक बार रुको। तुम्हें 60 पेज लिखने थे तो तुम क्या कहोगे? दिस इज माई टोटल वर्क। मुझे 60 पेज लिखने हैं और तुम्हें वो काम दिया गया तो तुमने उसको 5 दिन में कर दिया, तो तुमने टोटल टाइम लिया टू कंप्लीट द वर्क। टोटल टाइम टेकन फॉर कंप्लीट द वर्क। टेक या टेकन, ठीक है ना, कंप्लीट द वर्क। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई। दिस इज टी डब्ल्यू, टोटल वर्क बोलूँगा इसको मैं, और दिस इज टी टी, टोटल टाइम। तो हमारे को टी डब्ल्यू होगा और टी टाइम होगा। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे एक बात बता, तूने एक दिन में कितने पेज लिखे होंगे? तो आप कहोगे सर मैंने एक दिन में कभी कम लिखे कभी ज़्यादा लिखे। मैंने कहा ओके, बट अगर इन क्वेश्चनों को करना है, जो हम एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, उसमें हम समझेंगे कि सर एक दिन में उतना ही काम किया जितना 5 दिन लगातार किया। ठीक है ना, इक्वल इफिशियंसी रखनी है, ये बात ध्यान रखना। तो मुझे बताओ, तुम अगर इक्वल इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बोलोगे तो 1 डे में तुमने कितना काम किया? 60/5, दैट इज 12 पेजेस। दिस इज द यूनिटरी मेथड पेजेस। जो यूनिटरी मेथड तुम प्रीवियस क्लासेस में बहुत इजीली पढ़ के आए थे वही है। तो तुमने कहा एक दिन में मैंने 12 पेज लिखे, तो दिस इज माई 1 डे वर्क। 12 पेज कितना है? दिस इज माई 1 डे वर्क, एक दिन का काम, जिसको मैं कभी कभी 1 और D से रिप्रेजेंट कर दूंगा, दैट इज 1 डे वर्क। तुम्हें बस ये बात पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें देखो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कोई आदमी ए, ध्यान से सुन लेना, कोई आदमी ए 10 डेज में कोई वर्क को कंप्लीट करता है, बी उसी वर्क को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें मैं पूछूं, पहली बात, अगर वो दोनों मिलकर काम को करें तो कितने दिन में करेंगे? सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है। तो आप कहोगे देखो सर, मुझे पहले ये पता चल जाए, ए 10 दिन में काम करता है, ठीक है, एक दिन में कितना करता है? कितना? एक दिन में कितना वर्क करता है? तो तुम कहोगे ए 1 डे वर्क निकालना है। तुम कहोगे 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं सर? तो मैंने कहा इस फॉर्मूले को याद रख। 1 डे वर्क में यहाँ पे 60/5 लिखने का मतलब क्या है? 1 डे वर्क इज 60 मेरा टोटल वर्क है अपॉन टोटल टाइम, कि कितना टाइम लिया टोटल वर्क को करने में। मैंने कहा यहाँ पे टोटल वर्क तो पता ही नहीं रखा, तो मैंने हमेशा का टोटल वर्क को हमेशा 1 ले लिया करो। क्या ले लो? 1। अगर तुम इसको 20 लोगे तो भी क्वेश्चन होगा, 50 लोगे तो भी होगा, बट हमेशा 1 लेने से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। कैसे? देखो, अब मुझे बताओ 1, एक बार देखना ना। 1 को इसकी बात करो, ए कितना टाइम ले रहा है? टोटल 10 दिन ले रहा है उस काम को करने में, कंप्लीट करने में, तो 1/10। तो मैंने कहा बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो तुमने कहा सर 1/15 काम करेगा। 1/15 मतलब उस वर्क का 15th पार्ट कर देगा, ये बोल सकते हो। और ए क्या करेगा? उस वर्क का 10th पार्ट कर देगा, मतलब क्लियर है ना? ना, अब मुझे बताओ ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 1 डे में? तो आप कहोगे 1/10 तो ए करेगा और 1/15 बी करेगा, और दोनों का एलसीएम मैं ले लेता हूँ 30। तो 3 + 15 2 = 30, 5/30, और इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, 1/6 आ रहा है। अब ए और बी मिलकर 1/6 वर्क कर देते हैं। ए कितना कर रहा था? अगर कोई काम था उसका 10th पार्ट कर रहा था एक दिन में, बी किसी वर्क का 15th पार्ट कर रहा है, दोनों मिलकर जो कंप्लीट वर्क है उसका 6th पार्ट कर दे रहे हैं एक दिन में। तो दोनों मिलकर टोटल टाइम कितना लेंगे? तो तुम कहोगे ए एंड बी टेक टोटल टाइम। तुम कहोगे अब ये टोटल टाइम कैसे निकालते हैं? मैंने कहा देख, अगर मैं तेरे को ये फॉर्मूला जो दे रहा हूँ, सिंगल फॉर्मूला, TW/E वाला, तो मुझे बता इसमें टोटल टाइम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 डे के साथ और टोटल टाइम के साथ। तो बोले हाँ, टोटल टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा टोटल वर्क अपॉन 1 डे वर्क। अरे बस, मैंने कहा हाँ, तो यहाँ से टोटल वर्क का क्या है? 1। 1 डे वर्क किसकी बात कर रहे हैं? ए और बी के। कितना है? 1/6। तो 1/6 का उल्टा होगा तो कितना आएगा? 6। अगर ये डेज में था तो ये आंसर भी किस में आ गया?
डेज में। भाई एक्सरसाइज से पहले, भाई या बहन जो भी हो, एक्सरसाइज से पहले ये चिप अगर चीज़ नहीं पढ़ी है तो भाई परेशान होने वाले हो। ठीक है, चलो फिर, उम्मीद करता हूँ अगर एक बार में समझ में नहीं आया इसको दो बार देखो, तीन बार देखो। पहला सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है, दिस इज द टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट, सिमिलर पाइप का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है ना, पहला एग्जांपल, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। क्या कह रहा है, दो आदमी हैं, एक ए है और एक बी है, दोनों को एक काम करना है कंप्लीट, बट ए टेक 6 डेज लेस। मतलब अगर बी कोई काम एक्स डेज में करता है तो उसी काम को ए x-6 डेज में करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ इफ ए एंड बी बोथ टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, अगर वही वर्क ए और बी मिलकर करते तो ए और बी मिलकर उस वर्क को 4 days में कंप्लीट कर देते। चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा सुन, अगर ए और बी मिलकर उस वर्क को करते तो एक एक तरीका होता है 8th क्लास की, अगर आप वाओ मैथ्स की बुक समझो ना तो वो इस पे रिलेटेड है। तो मैं तुम्हें बोलूँ कि बताओ, पहले ए एक दिन में कितना काम करेगा तो तुम कहोगे 1/x-6। मैंने कहा वेरी गुड। बी 1 डे में कितना वर्क करेगा, तुमने कहा टोटल वर्क 1/1 डे, टोटल टाइम दैट इज x। ध्यान से सुन लेना, 1 डे वर्क का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। अगर किसी बंदे ने 60 पेज लिखे हैं 15 दिन में तो 60/15 होगा। ठीक है ना, मुझे एक बात बताओ, ए और बी दोनों मिलकर 1 डे में कितना वर्क करेंगे, तो आप कहोगे 1/x-6 प्लस 1/x। यहाँ पे क्वेश्चन ने तुम्हें कहा है ए और बी मिलकर 4 दिन में वर्क पूरा कर देते हैं कंप्लीट। वन वर्क क्या है अपना, कंप्लीट वर्क है ना, वन क्या है यहाँ पे, कंप्लीट वर्क। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट कंप्लीट वर्क इज 1। ठीक है ना, टोटल वर्क या कंप्लीट वर्क। तो 4 दिन में एक काम करता है, तो बताओ ए और बी मिलकर 1 डे में कितना करेंगे, तो आप हो गए 1/4। ध्यान से सुनो, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका 4th पार्ट। दोनों बातें समझ में आई? मुझे बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे तुम्हारे अकॉर्डिंग, और क्वेश्चन की दूसरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो वैल्यू कितनी है, 1/4। समझ में आया क्या? ठीक है, देखो ये बात समझ में आनी चाहिए दोनों। अब तुम क्या कहोगे, अरे सर अब तो बड़ा इजी है, अब तो हम हवा में खेलते खेलते कर देंगे। मैंने कहा कैसे? बोले देखो सर, 1/x-6 प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है ना, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या आएगा, x इंटू x-6, x-6 का डिवाइड करेंगे x बचेगा, प्लस x का डिवाइड करेंगे x-6 बचेगा। बाहर प्लस था तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाया था बट लगा देता हूँ, इक्वल्स टू 1/4। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ, थोड़ा सा और सोल्व करें, एक मिनट रुको यार, मैं अरेंज कर लेता हूँ, देखो जगह बचा रहा हूँ। ठीक है, डोंट वेस्ट डिजिटल पेजेस ऑल्सो ना। अब आप ऊपर लिखोगे x प्लस x-6 अपॉन x² - 6x इज इक्वल्स टू 1/4। देखो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा आराम से समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी ना। ऊपर बना है 2x-6 अपॉन x² - 6x इज 1/4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2x-6 इक्वल्स टू x² - 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8x-6 6 जा 6 4 जा 24 इक्वल्स टू x² - 6x। इसको भी उधर लेके चलते हैं, इसको भी उधर, तो ये आएगा x² - 6x पहले से उधर है, -8x और +24 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया ना? अब आप कहोगे ये हो जाएगा x² - 14x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। ओनली 24 के फैक्टर करने हैं, तो 24 के फैक्टर क्या होंगे, 12 2 जा 24, और इससे ही आंसर आ गया x² - 12x -2x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे x-12 आएगा, -2 कॉमन लोगे x-12 आएगा, दैट इज 0। यहाँ से दो फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा x-12 और एक बनेगा x-2 इज 0। तो x की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर x की वैल्यू 2 होगी। देखो
अगर बी किसी काम को 2 दिन में करता है तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, -4 दिन में? नहीं। तो इसका मतलब पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं सर एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, -4 दिन नहीं होते कभी भी, तो ये तो नहीं ले सकते। तो 12 ले लेंगे। तो बी उसी वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 12 डेज में कर रहा है। तो ए उसी वर्क को कितने दिन में करेगा, 12 - 6 = 6 डेज। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ यार, ये यार रहेगा। ओ भगवान, ए कर रहा है एक्स कैन नॉट बी लेस देन 6, सो एक्स इज 12, हेंस बी अलोन कैन द फिनिश द वर्क इन 12 डेज। ओके, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, 12 डेज में करेगा, ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ तुमने जो मैंने बेसिक्स बात बताई है वो भी देखी होगी, और उसके बाद इस क्वेश्चन को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो देखना पड़ेगा, पहली बार नई चीज़ है तो देखना पड़ेगा। अगर आपका कहीं पर पढ़ा हुआ है तब तो कोई ज़रूरी नहीं है, और ऐसे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखो, ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड विथ 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। देखो यूनिफॉर्म फ्लो का यहाँ पे कहने का मतलब यही है, मैं तुम्हें एक बात बोल रहा था कि सर ए और बी बराबर काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ए और बी क्या कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। ए और बी बराबर काम कर रहे हैं मतलब ए एक दिन में उतना काम कर रहा है, उतना बी ए दूसरे दिन भी कर रहा है, तीसरे दिन भी कर रहा है, चौथे दिन भी कर रहा है, लगातार, है ना, कंटिन्यू है ना। एक दिन में जितना काम कर रहा है उतना ही रोजाना, अगर एक दिन में 5 पेज लिख रहा है तो रोजाना 5 5 पेज ही लिख रहा है, ठीक है, वैसी बातें हैं। तो यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब है कंटिन्यू पानी आ रहा है। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली fill the pool in the same time during which the pool is filled by the third pipe alone। मैं इस बात को यहाँ तक पढ़ लिया है मैंने, और मैं तुम्हें दोबारा समझा रहा हूँ दमन। देखो भाई, आपके पास 3 पाइप हैं, मैंने कहा ये मेरी पाइप ए है, ये मेरी पाइप बी है, और ये मेरी पाइप सी है। वो कह रहा है कि मैं अगर ए और बी पाइप को लूँ तो वो अगर एक्स घंटे में फिल कर रही है, ध्यान से सुन लेना, ए और बी फिल द पुल इन द सेम टाइम, उसी टाइम में, ड्यूरिंग विच, जिसके अंदर पुल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। अगर सी पाइप को चलाता उतनी देर, कितनी देर, एक्स घंटे, तो वो काम पूरा कर देती, मतलब सी अकेली भी एक्स घंटे में फिल कर रही है। मतलब ए और बी का टाइम और सी का टाइम दोनों का बराबर है काम करने का। मतलब अगर कोई काम करना होता, मतलब 60 पेज लिखने होते, तो ए और बी अगर 5 दिन में लिख रहे हैं तो सी अकेला भी 5 दिन में लिख देता 60 पेज। समझ रहे हो ना बात को, वो वाली कहानी है। बोले ठीक है। द सेकेंड पाइप फिल द पुल, ध्यान से सुनना, द सेकेंड pipe fills the pool 5 hours faster than the first pipe। ओके, मैंने कहा मेरे पास पाइप ए है, बी है, सी है। अगर पाइप ए वाई आवर्स में फिल कर रही है, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पाइप ए वाई आवर्स में फिल कर रही है, ठीक है, तो पाइप बी y + 5 आवर्स में फिल करेगी कि नहीं करेगी, ये बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनो। द सेकेंड पाइप फिल द पुल 5 आवर फास्टर, फास्टर का मतलब जल्दी होता है। तो अगर ये 10 घंटे ले रही है तो ये कितने घंटे लेगी, 5 घंटे ही तो लेगी, कम लेगी। समझ रहे हैं माया बात, 5 घंटे कम लेगी सर, तो y - 5। फास्टर का मतलब जल्दी, तो जल्दी का मतलब टाइम कम लगेगा। ओके, एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अच्छा, जो बी जो है ना, वो बी ए से 5 घंटे जल्दी फिल करती है, अगर ए 10 घंटे लेगी तो 5 घंटे कम लेगी। बोले ठीक है। अगर सी की बात करूं तो बी जो है वो सी से 4 घंटे ज़्यादा लेती है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सी जो है वो बी इतना टाइम लेती है, उससे 4 घंटे कम लेगी। बोले बात तो ठीक है, कोई गलत तो नहीं है कि अगर बी सी से 4 घंटे ज़्यादा लेती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि सी बी से 4 घंटे कम ले रही है। तो आप ऐसा भी एक तो ये कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आपको अच्छा लग रहा हो तो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, अगर बी किसी काम को एक्स आवर्स, एक्स तो नहीं लिख सकता क्योंकि एक्स मैंने ऊपर समझा दिया है, अगर बी किसी काम को वाई आवर्स में कर रही है तो ए उससे 5 घंटे ज़्यादा ले रही है तो y + 5 कर रही है, और सी उससे 4 घंटे कम ले रही है। यही बात तुम्हारी बुक में लिखी हुई है एक्स की फॉर्म में, अगर तुमने बुक में क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो इन दोनों से क्वेश्चन हो सकता है। ये बुक वाला तो आप बुक से देख लो, और तुम चाहो तो मैं इस वाले को समझा देता हूँ और तुम इसकी प्रैक्टिस कर लो, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, देखो अब कैसे करेंगे।
सर देखो, ए किसी काम को कितनी देर में कर रही है, वाई प्लस 5 आवर्स में कर रही है, बी उसी वर्क को वाई आवर्स में कर रही है, और सी उसी वर्क को वाई माइनस 4 आवर्स में कर रही है। तो मुझे बताओ, ए 1 आवर में कितना वर्क करेगी, तो आप होगे 1/y+5, मैंने कहा वेरी गुड। बी 1 आवर में कितना वर्क करेगी, तो 1/y। ठीक है, ओके। एक बार और छोटा कर लेते हैं इसको, और हो जा, और हो जा। चलो, अब हमारे को टाइम जगह मिल जाएगी। एक का कर दिया आंसर, कुछ मिस्टेक होगी भाई, कईयों को ऊपर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ, सी उसी काम को कितने टाइम में करेगा, 1 आवर में कितना टाइम करेगा, तो 1/y−4। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी एक्स घंटे में काम पूरा कर रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, उतना ही काम कर रहे हैं, दैट इज 1/x। तो सी अकेला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, 1/x कर रहा है। ओके, मतलब ए और बी और सी का काम 1 घंटे का बराबर है, मैंने कहा हाँ। तो ए प्लस बी 1 आवर वर्क इज इक्वल्स टू सी 1 आवर वर्क। समझ में आया? ए और बी का 1 घंटे का काम बराबर है सी के 1 घंटे के काम के। तो आपने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ए का अकेले का ये रहा 1 घंटे का, बी का ये रहा, तो ए और बी का कितना होगा, 1/y+5। इसको हटा देते हैं, प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/y−4। अच्छा, ये इक्वेशन बनी है, मैंने कहा हाँ। आप देख सकते हो, आपके नीचे वी वगैरह लिखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, वी हटा दोगे, 1 ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। 1/x+5, यहाँ पे 1/x और 1/x−4, तो सेम ही बात है ना। अब कई बच्चों को अगर दिक्कत आएगी तो ये आएगी, सर मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ इसके लिए। अगर मैं तुम्हें कहूँ ए और बी किसी काम को 10 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है, तो बताओ ए और बी 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं, तो तुम कहोगे टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, तो वही काम मैंने कहा है। अगर ए और बी एक्स घंटे में पूरा काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना करेंगे, 1/x करेंगे। बस ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि ताकि कमेंट कम आए, तुम ये मुझे कम कहो कि यार डाउट रह गया सर हमारे को, आप दोबारा वीडियो बनाओ, तो उसलिए मैं तुम्हें जल्द थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि यार बार बार एक ही बात बता रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा ले यार भाई, सॉरी, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे, तो मैं फटाफट कर देता हूँ, y × y+5, तो ऊपर आएगा y+y+5 इज इक्वल्स टू 1/y−4। ये मेरा बन जाएगा 2y+5 इंटू y−4 इज इक्वल्स टू y² + 5y। किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2y² + 5y -8y−20 इज इक्वल्स टू y² + 5y। अब मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, इसके नीचे। मैं कल भी वीडियो में ये कह रहा था कि अगर आपको ये वाली पीपीटी ढूंढनी है, देखनी है, तो आपको ये पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप में हर एक्सरसाइज जो मैं करवा रहा हूँ, जो कंप्यूटर में करवा रहा हूँ पीसी पर, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो 2y² है, उस y² को इधर ले आओ, तो बचा 2y² - y² +5y - 8y इज -3y -20 -5y इज इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा y² - 8y -20 इज 0। तो मैंने कहा 20 के फैक्टर करने हैं, तो 5×4 = 20 होते हैं, और 5 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ से ईजिली मेरा 10 × 2 बन गया है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y² - 10y माइनस +2y -20 इज 0। y कॉमन लूँगा तो y -10 बचेगा, और +2 कॉमन लूँगा तो भी y -10 बचेगा, दैट इज 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। y की वैल्यू 10 आते ही क्या हुआ, y की वैल्यू 10 आते ही पता चला कि b उस पाइप को, उस b पाइप से वो काम 10 घंटे में हो रहा है, तो a पाइप उस काम को करने में 15 घंटे लगा रही है, और c पाइप उस काम को करने में 10 - 4 दैट इज 6 आवर लगा रही है। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन है यार, क्या डरना है क्या है इससे। दोबारा देखो वीडियो को, नहीं समझ में आ रहा तीसरी बार देखो, बस देखते रहो।
और जब आपको समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर करो कि भाई इसको 3 बार देखेगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले कह रहा हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल। बड़ा ही खतरनाक है तो समझ में कम आ रहा है। अब देखो उस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया तो इस पे मत आना, पहले कह रहा हूँ। तो नाउ इसका मैं लिखूंगा SOL, सॉल्यूशन। टू पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल ए सिस्टम इन 3 होल 1/13 मिनट। तो मैंने कहा ए और बी दोनों पाइप साथ में चलाई गई तो वो दोनों पाइप काम को कितने देर में कर रहे हैं, 3 होल 1/13, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 13 + 1/13, दैट इज 39 + 1/13। सर क्या मजाक कर रहे हो, सीधे ही लिख देते। मैंने कहा यार ये लो खुश। अब इफ वन पाइप टेक 3 मिनट मोर देन द अदर टू फिल इट। एक पाइप दूसरी पाइप से 3 मिनट ज़्यादा ले रही है। तो मैंने कहा ए पाइप अगर x घंटे ले रही है, x आवर ले रही है, मिनट है क्या, मिनट सॉरी, आवर नहीं है, सॉरी सॉरी। अगर ए x मिनट में कर रही है वो पाइप काम, तो बी उस काम को या तो x + 3 मिनट में करेगी या फिर x - 3 मिनट में। तो यहाँ पे एक होमवर्क है तुम्हारे लिए, बी का काम ले लो x - 3 मिनट, फिर x की वैल्यू निकालना। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टम। ओहो, अगर ए पाइप अकेला चलाऊं तो कितनी देर में फिल करेगी, बी पाइप अकेली चलाऊं तो कितनी देर में फिल करेगी। तो आपने कहा सिंपल सा काम है। ए 1 मिनट में कितना काम करेगी, तो आपने कहा 1/x। ओके। बी 1 मिनट में कितना काम करेगी, आपने कहा 1/x + 3। मैंने कहा ओके। इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल बोल सकता हूँ क्या, ए और बी मिलकर अगर कोई काम 40/13 मिनट में कर रहे हैं तो 1 मिनट में कितना करेंगे, तो आप हो गए 1/40/13, और जिसको आप लिख सकते हो 13/40। इजी है ना। नाउ अब देखो 1 मिनट 1 मिनट, तो ए और बी मिलकर 1 मिनट में कितना करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग करेंगे 1/x + 3। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना कर रहे हैं, 13/40 मिनट में कर रहे हैं। ठीक है। फिर से मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। 1 डे का कॉन्सेप्ट याद रखो, तो वही 1 मिनट में अप्लाई होता है, वही 1 आवर में अप्लाई होता है। तो 1 डे का वर्क होता है कितना काम तुमने किया और टोटल कितना टाइम लिया था उसको करने के लिए, बस यही फॉर्मूला 1 मिनट का लगेगा। 1 मिनट वर्क इज टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ना इसको सोल्व करो तो ये आएगा x + 3 + x अपॉन x इंटू x + 3 इज इक्वल्स टू 13/40। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x + 3 इंटू 40 इक्वल्स टू 13 × x² + 3x। ये हो जाएगा 80x + 120 इज इक्वल्स टू 13x² प्लस 13 × 3 = 39x। और इसको मैं लिख सकता हूँ 13x² + 39x माइनस 80x माइनस 120 इज 0। तो ये कितना आएगा रेणुक सर, मैंने कहा ये आएगा 13x², तो ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस आएगा 1, 7 - 3 = 41, x माइनस 120 इज 0। अब बोले सर फैक्टर नहीं हो रहे हमसे, मैंने कहा अभी कर देते हैं, थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसको। हाँ ना, किसका फैक्टर करना है, बोले 13 × 120 के, बोले 13 के तो होंगे नहीं, इंटू 4, 12 × 10। 1 मिनट रुको, मैं इसको 12 × 10 लिख सकता हूँ क्या, यस मैं इसको 12 × 10 भी लिख सकता हूँ। कोई काम हो रहा है मेरा, 41 आ रहा है क्या, नो। तो मैंने इसको 13 × 4 × 3 × 10। देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो इसका मतलब ये डिफरेंस से आया होगा, तो एक नंबर 41 से बड़ा है, इतनी बात याद रखना। ओके समझ में आती है सर, मैंने कहा ठीक है। तो अगर 30 है तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12, कैरी 1, नहीं 12 तो आ ही नहीं सकता, लास्ट में 2 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब ऐसे फैक्टर बनेंगे जिनको सम डिफरेंस करने पे आना चाहिए। हाँ ठीक है। तो मैं एक और लिख लेता हूँ, 13 × 2 × 3 × 2 × 5। तो 15 ले लेते हैं, 2 × 2 = 4। 13 × 4 करने पे कितना आता है, 4 × 3 = 12, कैरी 1,
52 में से 15 माइनस करेंगे नहीं आएगा तो हटा दो, तो इसको भी हटा दो, ये हटा दो, हटा दो, हटा दो। देखो मैं तुम्हारे लिए, देखो ये बात मैं पहले लिख के भी ला सकता था, ठीक है ना, बट मैं तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं यार ये कोई ऐसी हवा वाली बात नहीं, ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, धीरे धीरे करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चंद्रू कम बना करो तुम। ठीक है, 3 to the 6, 13 into 6 करके देख। 6 3 जा 18 कैरी 1, 78 में से 10 माइनस करेंगे 68, नो, नो, तो क्या करें? 13 2 जा 26, 26 2 जा 52 माइनस 15 करने पे 10, 42 - 5 नहीं आ रहा यार, ओ शिट, ये तो बड़ा परेशान कर रहा है। 12 × 10, 4 × 12, 2 × 5 = 10, 5 × 3 = 5 = 20, 20 और 13 × 3 = 39, 9, और 15 3 जा भी नहीं हो रहा, तो 15, 13 2 जा 26 प्लस इंटू 2, 26 दूनी 52, 52 से भी नहीं हो रहा, तो 3 से करके देखा नहीं हुआ, तो 26 × 5 से भी नहीं होगा, 9 होगा, होगा नहीं, ये होगा नहीं, कुछ तो होगा इसका, कुछ तो करो अनूप सर, कुछ तो करो। मैंने कहा एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ, आंसर तो यही है, 13x² -41 -120, यस। तो 13 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9 और 13 9, 39, नहीं, क्या आंसर आ रहा है यार? 120 है, 12 है, 4 3 जा 12 है, 12 × 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, टाइम भी बढ़ता जा रहा है अनूप सर, 10, 10, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, इनको देखो, 3 2 जा 6 2 जा 12, ओके, ये कुछ गलती कर रहा है यार अपन, कुछ तो गलती की अपन ने। 13 और 120 है, तो 12 × 10, 120, 4 3 जा 12, अच्छा एक 2 की कमी, अरे भगवान उठा ले मुझे, उठा ले जल्दी से, एक 2 की कमी चल रही है यार यहाँ पे, इसको तो मैंने लिख दिया था ना, 2 × 3 × 2, यही गलती यार हर बार हो जाती है मेरे से। चलो अब हो जाएगा ये 5, और देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 13 5 जा कितना आता है? 5 3 जा 15 कैरी 1, 65 -24 हो गया। 13x² -65x -24x -120 = 0। ये गलती मैं सुधारूंगा जल्दी से, ठीक है ना, ये कई बार हो जाती है मेरे से। तो अभी 13x कॉमन लोगे तो बचेगा x -5, अभी किया था ना 13 5 जा माइनस। अब देखो यहाँ पे सर 24 का डिवाइड जाएगा इसमें, बोले जाएगा, 65 टाइम जाएगा, है ना, नो। देखो 120 कहाँ था, ये रहा, तो ये सारे फैक्टर 120 के हैं क्या? बोले हाँ। तो बोले इस 120 के अंदर देखो 24 कहाँ है? 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, ओनली 5 बच रहा है। तो आपने कहा अगर 24 कॉमन ले लेता हूँ तो x -5 बचेगा, बोले को वेरी गुड। तो एक वैल्यू आ रही है 13x -24, एक वैल्यू आ रही है x -5 = 0, तो x की वैल्यू 24/13 भी आ रही है, ठीक है। तो 13 2 जा 26, तो 1 आवर ही आ रही है, 1 मिनट कुछ आ रहा है, बट x की वैल्यू 5 मिनट भी आ रही है। अब तुम्हें क्वेश्चन ने कहा था एक ले रहा है 5 मिनट, x मिनट, और एक ले रहा है x + 3 मिनट, तो ओब्वियसली 1 मिनट तो नहीं लेगा, ठीक है। तो 1 और 4 मिनट तो आंसर नहीं आ सकता, तो ओब्वियसली तुम क्या लोगे? 5, क्या लोगे? 5, ओके। ये कुछ और ही बता रहा है हमें, हाँ गलती हमारी है, गलती हमारी है। हम वैसे भी एक गलती करके आए हैं, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा, तो ये तो हो नहीं सकती, माइनस में आ जाएगी, तो ये 5 ही आएगा, ओके। इसमें थोड़ा सा फैक्टराइजेशन में टाइम लग गया, मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे से आया होगा। अगर ए किसी काम को 5 मिनट में कर रहा है, तो बी उसी काम को 8 मिनट में करेगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं 8 मिनट्स। नाउ अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।